नमस्ते एवरीवन। सो राजस्थान के मंदिर का ये थर्ड वीडियो है जिसके अंदर कुछ हमने मंदिर जो है वो कर लिए थे और कुछ हमारे बाकी थे जिनको हम टोटली रट्टाफिकेशन से कर रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे मंदिर हैं। ये आपको यहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहे होंगे, मंदिर और स्थान, तो बहुत सारे मंदिर हैं आपके पास, बहुत सारे मंदिर हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू है मंदिर और स्थान, और ये आपके बहुत सारे आपको याद करने हैं, जिसके अंदर कुछ मैंने आपको कल याद कराए थे और आज हम बाकी याद करेंगे। तो देखो मैंने शायद आपको कल यहाँ तक याद करा दिए थे, जिसने नहीं देखे वो कल वाली वीडियो देख ले तो आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो शीतलेश्वर तो अपने झालरा पाटन, तो अपने हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी को गुस्सा आया है तो झाल दो, गुस्से को झाल दो, शांत हो जाओ। तो शीतलेश्वर झालरा पाटन के अंदर। नौ ग्रह, तो किशन जो भगवान है वो नौ ग्रह याद दिला देते हैं, तो किशनगढ़। वरा, रंगनाथ, सावित्री पुष्कर के अंदर है, ये आपको पता होगा, है ना। नहीं पता है तो देखो सब में र है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। ब्रह्मा जी का मंदिर, ब से ब्रह्मा, ब से बाड़मेर के आसोत्रा में है। सास बहू, नार है सास बहू, है ना, तो नागदा उदयपुर के अंदर है। एकलिंग जी का मंदिर जो कि बप्पा रावल ने बनवाया था मान मौर्य का को हराकर, तो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। द्वारकाधीश तो राज संबंध के अंदर है ना, राज जिन्होंने किया तो द्वारकाधीश ने किया। फिर इसके आप देखेंगे केसरिया नाथ धुलेव उदयपुर के अंदर है ना, तो केसरिया भी उदयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखने हैं। गुरु का हाथ सर पे हमेशा होना चाहिए, तो गुरु वशिष्ठ सिरोही। बीकानेर में है हमारे यहाँ पर सुनारी देवी का मंदिर, ठीक है। तो मैं बीकानेर में रहती हूँ, तो बीकानेर में है सुनारी देवी का मंदिर। तो उषा भरतपुर, है ना, तो हम बोल रहे हैं उषा बयाना भरतपुर, तो उषा ने बयान दिया है कि वो भारत में रहती है। फिर देखिए हर्षनाथ, तो हर्षनाथ हमने पढ़ा था, दो हैं, देखिए एक है हर्षत माता और एक है हर्षनाथ। तो हर्षनाथ तो है सीकर के अंदर और हर्षत माता है आभानेरी दौसा के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माता जो है वो हमें डोसा खिलाती है ना, तो हर्षत माता तो डोसा के अंदर है, और नाथ रिवासा सीकर के अंदर है, ठीक है, नाथ रिवासा सीकर के अंदर है। फिर देखो नीलकंठ अलवर, तो इसको आप लव से याद कर लेना कि नीलकंठ भगवान जो है उनको सभी प्रेम करते हैं। समधी, तो समधी समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, तो हम ये ऐसे बोल रहे हैं कि जिस दिन समधी घर में आएंगे ना तो हम उनको अपनी बातों से चित कर देंगे, तो चित्तौड़गढ़। मदन मोहन जी करौली के अंदर हैं, ये तो आपको पता ही होंगे। फिर मैंने आपको कोटा के कुछ याद कराए थे कि मैं भी, तो यानी कि मथुरश जी और विभीषण। मैं भी मतलब मुझे भी क्या हो गए, 4 वर्ष हो गए, मतलब 4 दशक हो गए, बूढ़े हो जाएंगे हम, है ना, का करें तो काकुनी, तो ये कोटा के अंदर है कुछ। मथुरश जी कोटा, विभीषण कोटा, 4 चोमा कोटा, बूढ़ादीत कोटा। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे तो 4 भुजा राज संबंध के अंदर है ना, तो जिसकी 4 भुजाएं होंगी वो सारी जगह राज करेगा। तो 4 भुजा राज संबंध में है, 4 चोमा कोटा में है। चोमा में देखो 2 मात्रा है ना, ये आप देख सकते हैं, ओ में 2 मात्रा है, कोटा में तो ओ मात्रा से आप याद कर लेना। अब ये जो है ये बातें कौन कह रहे हैं कि मैं भी 4 दशक हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाऊंगा, का करूं, तो ये कंसुआ शिवलिंग के अंदर है कोटा, ठीक है, तो कंस कह रहे हैं ये चीज। तो ये हमने कल किए थे, फिर हमने इस लाइन के भी किए थे, वो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सर पर हम शिव जी के जल चढ़ाते हैं, सुंधा भी नहीं ली, है ना, सुधा माता भीनमाल जालोर के अंदर आई, तो आई इन जैसलमेर, है ना, हम गए थे जैसलमेर भी। रण छोड़ दिए थे जोधपुर के अंदर, रण छोड़ राय बाड़मेर, किसी से हम राय लेते हैं तो बाढ़ लग जाती है राय की, तो राय मंदिर बाड़मेर में है, रणछोड़ जी जोधपुर के अंदर है। फिर आप देखेंगे अधरशिला, तो जोधा को गुस्सा आता है तो वो सब कुछ अधर उठा देती है, तो अधरशिला जोधपुर। 33 करोड़ देवताओं की साल और 33 करोड़ देवताओं का मंदिर, मंदिर अपने यहाँ है बीकानेर में, लेकिन साल जो है वो मंडोर जोधपुर के अंदर है, ठीक है, साल मंडोर जोधपुर में है, मंदिर बीकानेर में है। यहीं पे आप जूनागढ़ का किला है, जूनागढ़ किला में ही हैरम गणपति का मंदिर है, जहाँ पे लोग जाते हैं, डेली भी जाते हैं, तो हैरम गणपति मंदिर भी है यहाँ पर बीकानेर के अंदर। 7 सहेली झलझल करके खेल रही हैं। सरस्वती माता मंदिर पिलानी झुंझुनू, तो देखो बिट्स पिलानी इज फेमस फॉर इट्स एजुकेशन, तो सरस्वती इज ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन, तो सरस्वती मंदिर पिलानी झुंझुनू। तिलस्वा महादेव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर, तो तिल भिल, है ना, तिल भिल, तो इस तरीके से याद रह जाएगा, तिल और भिल।
हाँ, तो तिल और भिल। फिर देखो हल्द्वेश, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, एक सेकेंड। फिर देखो हल्देश्वर मंदिर कहाँ है, पीपलाद बाड़मेर के अंदर, तो हल्दी पीपा, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और एक है अपने पास, देखो अब ये थोड़े से हमें आज से करने हैं, ये वैसे मैंने शायद आपको करा दिए थे। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो जब गणेश जी की अगर 3 आंखें खुल गई, वैसे तो शिव जी की होती है लेकिन वो भी उनके पुत्री थे, तो सबको भागना पड़ जाता है, तो रणथंभौर। अब एक है बाजना गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में है, बाजना गणेश मंदिर सिरोही, तो सर पर बज रहा है, प्रेशर बज रहा है, तो बाजना गणेश मंदिर सिरोही के अंदर। लक्ष्मण भरत भाई थे, गंगा भी भारत के अंदर ही बहती है, तो गंगा मंदिर लक्ष्मण मंदिर भरतपुर के अंदर है। सांवलिया सेठ मंदिर मंडफिया चित्तौड़ के अंदर, तो अपने सांवले को देख के हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। महालक्ष्मी, अब ये मुझे आज याद कराने, पहले मैं इस लाइन की और आपको रिवाइज करा देती हूँ। मूछला महावीर मंदिर घानीराव पाल के अंदर, ठीक है। तो घानीराव इज बेसिकली अपने सरनेम के लिए लगाते हैं, तो ऐसे आप अज्यूम करो कि कोई घानीराव है और उनकी मूछें हैं, तो मूछला महावीर मंदिर घानीराव पाली। गणेश मंदिर नाच रहे हैं, तो नाचेंगे तो सब उनको प्यारी करेंगे, तो अलवर के अंदर, अलवर से आपको लव कंसीडर करना है। अधर अबू अधर, ठीक है। एक देखो है अधर शिला मंदिर, ये ध्यान रखना, एक है अधर शिला मंदिर और एक है अधर देवी मंदिर। अधर देवी मंदिर आबू में है, अधर शिला जोधपुर में है। भद्रकाली, तो भद्रकालिका और हनुमान का गुस्सा एक जैसा होता है। चौथ माता है आपकी सवाई माधोपुर के अंदर, तो ओ की मात्रा से माधोपुर आप याद कर लेना, है ना। लटियाल माता फलोदी, तो ल से याद कर लेना आप, लटियाल माता फलोदी। सीता माता, तो सीता के भी चित्त के अंदर राम राम बसे थे, है ना, ऐसे याद कर लेना। नकटी जयपुर, नकटी की क्या ही जय करे। चलो जैसल, अब भगवान से रिलेटेड है ये, ठीक है, कोई भी ऐसे गलत नहीं लिख के बोलेगा, तो नकटी माता जयपुर में है, सिर्फ लर्न करने के लिए, वैसे माता है हमारी। हिंगलाज घटियाल, तो ये मैंने आपको दोनों याद कराई थी, जैसलमेर के अंदर है। ध से धनोक, धन भीलों के पास है, धन भील के पास है, तो धनोक माता भीलवाड़ा के अंदर। अब ये कुछ और रह गई हैं जो कि हमें आज कवर करनी है। इसके बाद ये देखो आप, पाड़ा माता डीडवाना, डीडवाना। सोना जी की नसियाँ अजमेर में हैं, ठीक है, सोनी जी की नसियाँ अजमेर में है। काचरिया, का से किशनगढ़। काकोनी मैंने आपको याद करा दिया, कोटा में। सतबीस चित्तौड़गढ़, सतबीस देवरिया, तो अगर मैं 7-20 बार देव को देख लूँ ना, तो मेरा चित्त में मतलब शांति बैठ जाती है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है सतबीस मंदिर। जगदीश मंदिर हमने उदयपुर के अंदर देखे थे, अभी मैंने आपको मंदिर भी दिखाए हैं। फिर देखो त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, तो पहले मैं ये दूसरे वाले करा देती हूँ, एक्चुअली मैंने थोड़ी इनकी ट्रिक शायद लिखी है, कोशिश करी थी लिखने की, और फिर वो वाले याद करा देती हूँ। देखो कल्याण जी टोंक, है ना, तो देखो किसी का कल्याण हो जाए तो आप टोंक मत लगाओ, है ना। कल्याण जी मंदिर डिग्गी टोंक के अंदर है। देव सोमनाथ मंदिर, तो डूंगरपुर के अंदर। देव क्या कहते हैं कि डिंगे मत मारो, लाइफ के अंदर कुछ करो। सोमनाथ मंदिर पाली के अंदर, तो हम क्या बोल रहे हैं, सौंप दो, है ना, सोमनाथ मंदिर सौंप दो, सोपा, तो सोमनाथ मंदिर पाली, सोपा। फिर देखो सोमेश्वर मंदिर, तो किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर, जिन्हें हम मिनी राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, मिनी खजुराहो हम बारा के भंडेवरा मंदिर को कहते हैं। तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में। कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, अब 2 बालाजी मंदिर हैं, एक एक्चुअली 3 है, तिरुपति बालाजी मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर और मेहंदीपुर वाले तो हैं देखो दौसा के अंदर, तो मेहंदी मुझे 2, तो मेहंदीपुर दौसा के अंदर है, लेकिन तिरुपति और सालासर चूरू के अंदर है, ठीक है। हम गए हैं वहाँ पे, तो तिरुपति बालाजी मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर चूरू के अंदर है। ये इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसके अंदर हम गए थे, लास्ट ईयर की बात है। वेंकटेश्वर मंदिर, वेंकटेश भी थोड़े सा भगवान से है, तो खैर सारी भगवान से रिलेटेड, लेकिन ये भी सुजानगढ़ चूरू के अंदर ही है ना, चारों ये आपको ध्यान रखने हैं। गोविंद की बोलो जय, तो गोविंद मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर जो मानसिंह की पत्नी ने अपने बेटे के लिए बनाया था, वो कहाँ है, आमेर के अंदर है ना, जगत शिरोमणि मंदिर। तो ये लाइन हो गई लर्न। अब आप आ जाओ इस लाइन पे, तो देखो महान भी है ना, महान वही महालक्ष्मी भी कमाल है, तो महालक्ष्मी भीनमाल। ज्वालामुखी ज्वाला की तरह गुस्सा करती हैं, ऐसे याद रख लेना। डाडा पंपाराम का डेरा श्री गंगानगर, तो डाडा में ड 2 बार है, गंगानगर में भी ग 2 बार है, ऐसे देखो कुछ याद करना पड़ेगा। शाहवा चूरू के अंदर, शाह गुरुद्वारा चूरू के अंदर। धूमेश्वर मंदिर शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर, है ना, तो धूम मचा दी, और हमने सवाई जो वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सवाई की है, सवाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
हाँ सवाई शायद बोलते हैं। तो धूमेश्वर धूम मचा दी, सवाई कर दी। ठीक है। अचलेश्वर मंदिर आबू के अंदर। अचल आजबू जो पर्वत है वो अचल है, वो चलता नहीं है। महावीर जी का मंदिर करौली के अंदर है ना। करो महावीर की जय, करो महावीर की जय। तो महावीर जी का मंदिर करौली के अंदर। रनकपुर जैन मंदिर पाली में, ये तो पता ही होने चाहिए। लेकिन अब देखो इस बहुत सारे जैन मंदिर आएंगे, दीज ऑल आर जैन मंदिर। और अब ये आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ये वैसे भी लिखे हुए आते हैं और वैसे भी आपको ये ध्यान रखने हैं। बहुत सारे जैन मंदिर हैं। देखो रनकपुर के अंदर है, पाली के अंदर है ना। रनपा। ठीक है। जैन स्वर्ण मंदिर भी पाली के अंदर है। नाकोड़ा के जैन मंदिर बाड़मेर में है। नाकोड़ा बाड़मेर। वरकाना के भी पाली में है ना। तो वरपा रनपा। तिजारा जैन मंदिर अलवर में है। ये आप देखोगे ना तो आपको सच में लव हो जाएगा तिजारा जैन मंदिर से। लोद्रवा जैसलमेर के अंदर है। ये हमने आलोक देवियों के अंदर पढ़ा था। त्रिपुरी सुंदर मंदिर किसको नहीं पता, बांसवाड़ा के अंदर है ना। तो 3 बार बांस जो है वो आपको क्या करना है, मारना है किसी को। तो त्रिपुरी बांस मंदिर आपका कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है। अब आप देखो हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर है, देखने में बहुत अच्छा है। सरिस्का अलवर के अंदर है। पांडुपोल हनुमान मंदिर कहाँ है, सरिस्का अलवर में है। पांडुपोल अलवर के अंदर है। पांडुपोल अलवर के अंदर है। रावण का मंदिर भी है मंडोर जोधपुर में। तो रावण की बीवी कौन थी, मंडोदरी थी ना। तो मंडोदरी से मंडोर कहाँ है, जोधपुर में। बीजासन बूंदी, तो बीज बूंदी तो पता ही चल रहा है। केकिंदू एक देखो है अपने पास काकुनी, दिस इज काकुनी। ये था काकुनी जो कि कोटा में था। एक है केकिंदू है मेड़ता के अंदर, है ना, ध्यान रखिएगा। कालिका, तो कालिका चित का, ठीक है। काचित। गंगोद भेद तीर्थ आहड़ उदयपुर के अंदर। तो गंगा का भी उदय कहीं ना कहीं से तो होता ही है। तो गंगोद भेद उदयपुर के अंदर। ईसवाल विष्णु मंदिर उदयपुर के अंदर है। ईसवाल ईशो का देव कौन है, उदयपुर है, उदयपुर। सपेव धौलपुर, ठीक है। तो साफ कर दो, जो भी धूल उड़ के उसको साफ कर दो। तो सपेव धौलपुर के अंदर। 9 मंजिला काला गौरा भैरव सवाई माधोपुर के अंदर है ना। तो काला गौरा भैरव कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। जो 1-2 लर्न नहीं हो पा रहे हैं तो वो आप 1-2 बार सुनेंगे तो लर्न हो जाएंगे। कोलवी झाल, तो कोल झाल। निम्बो का नाथ महादेव पाली के अंदर है। निम्बो नी पा रन पा वर पा, है ना। क्या क्या पाने हैं, रन पाना है, वर पाना है और क्या पाना है, नींबू पाने हैं। ठीक है। तो निम्बो पा, रन पा, वर पा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, ये हो गया आपका रन पा, ये हो गया आपका वर पा, ये हो गया आपका नींबू पा। कोल झाल। काला गौरा भैरव सवाई माधोपुर, है ना। 9 मंजिला काला गोरा सवाई माधोपुर। मतलब सबको अपना बच्चा माधो ही होता है, काला हो चाहे गोरा हो। सपे साफ कर धूल को। ए उदय ऐसा क्यों किया, गंगोद उदयपुर। ठीक है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ट्रिक्स बहुत ही फनी भी हो जाती हैं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। भंडोराज दोसा के अंदर, पूरा भांड दिया दोसा, है ना, दोसे को पूरा भांड दिया है। चांद बावड़ी आभानेरी दोसा के अंदर है ना। आभानेरी इस बार पेपर में पूछा गया था। चांद बावड़ी आभानेरी दोसा के अंदर है। चांद बावड़ी आभानेरी दोसा के अंदर है, याद हो जाना चाहिए। माल के तो 24 कोसी परिक्रमा लोहागल झुंझुनू के अंदर, है ना। तो 24 कोस आपको चलना पड़ेगा झुंझुनू जाने के लिए। तो ये आपके मंदिर हो गए। इसके बाद ये कुछ उपनाम है और स्थान है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा।
फर्स्ट डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है और क्या क्या हमारा बाकी है। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमें इंडियन हिस्ट्री को बाद में रखना है एंड हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने कवर कर लिया है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। गुर्जर परिहार, अजमेर के चौहान, मेवाड़, रणथंभौर के चौहान, जालूर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, रायसिंह ऑफ बीकानेर, राजसिंह ऑफ मेवाड़, राजस्थान जीके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के हिसाब से प्लेलिस्ट है, आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट है। फिर हमने 1857 भी कर लिया है, पॉलिटिकल अवेकनिंग कर लिया है, प्रजामंडल मूवमेंट्स हो गए हैं, पीजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स भी हो गए हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग के अंदर एक महिलाओं का क्या योगदान है उसकी एक वीडियो आनी बाकी है, वो मैं अपडेट कर दूँगी। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान भी अपना कंप्लीट डन है। अब फिर हमने स्टार्ट किया था सोसाइटी एंड रिलीजन। तो सोसाइटी एंड रिलीजन के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया, लोक देवता हमने कर लिया है, लोक देवियाँ कर लिया है एंड फिर हमने संत और संप्रदाय जो है राजस्थान के, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो ये हमारे टॉपिक्स डन है और ये अब हमारे बाकी हैं, जिसके अंदर एक तो मंदिर थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ डन है, बहुत सारे मंदिर हैं, तो वो थोड़ा सा वीडियो जो होगी वो लेंथी बनेगी। फोर्ट्स, दुर्ग वगैरह आपने एक दो बार पढ़े होंगे। फिर हम पैलेसेस, हवेलियाँ वगैरह पढ़ेंगे, पेंटिंग्स पढ़नी है, त्योहार और मेले पढ़ने हैं, ड्रेसेस, वेशभूषा, ये सब पढ़ेंगे। देन म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं 15 अप्रैल तक आपको ये कंप्लीट कर दूँगी, तो मैं कंप्लीट कर ही दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए आज फिर फोर्ट से स्टार्ट करें या टेम्पल, चलो देख लेते हैं, और या फिर पहले टेम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों ना पहले जो मुश्किल चीज़ें पहले उन्हें कवर किया जाए। So let's start with forts, यानी कि राजस्थान। लेट्स स्टार्ट विद टेम्पल्स पढ़ लेते हैं आज, राजस्थान के मंदिर। तो पहले हम मंदिर शिल्प देख लेते हैं। मंदिर शिल्प वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर मंदिर ये सब देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान में क्या हम बात करें, अगर हम ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो कुछ नागर शैली हैं और कुछ द्रविड़ शैली में हैं। नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं वो ज़्यादातर आपको पंचायतन शैली में देखने को मिलेंगे, और द्रविड़ शैली के अंदर आपको साउथ जो पार्ट है वैसे मंदिर देखने को मिलेंगे। जैसे आप सबने मोस्टली मीनाक्षी टेम्पल आपने देखा होगा, और नॉर्थ जो होता है उसको हम नागर शैली बोलते हैं। एक और जिससे वीडियो स्टार्टिंग करें हम, जैसे हम गुर्जर प्रतिहार जो काल के मंदिर हैं वो तो देखेंगे, ये देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर से। तो ये क्या होती है, जो नागर शैली है उसकी ही उपशैली मानी जाती है। बेसिकली क्या है, जो नागर शैली है उसकी ही उपशैली भूमिज शैली को माना जाता है। और इस शैली की विशेषता ये है कि इसका जो शिखर होता है, यानी कि जो इस तरीके से जो शिखर बना रहता है, जिन पर चारों ओर ऊपर से नीचे तक चैत्य मुख डिजाइन वाले, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो देखिए, जिसके अंदर क्या होगा ना कि आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, एक्चुअली तो हमें क्या देखने को मिलेगा, चारों ओर, मतलब जिन पर चारों ओर ऊपर से लेकर नीचे तक चैत्य मुख, यानी कि चार तरफ के जो साइड्स हैं, डिज़ाइन वाली लताओं का जाल बनता है ना, जो लताएं होती हैं उनका जाल बनता है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो इसका सबसे जो पुराना मंदिर है वो कौन सा है, पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर है जो कि सबसे पुराना है। एक और है मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, पंचरथ व पंचभूम है। इसके अलावा 12 का भंड देवरा मंदिर, जिसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, और बिजोलिया का उडेश्वर मंदिर भूमिज शैली के प्रमुख मंदिर हैं। ये दोनों ही नवभूम हैं। झालारा पाटन का सूर्य मंदिर सप्तभूम है। देखो, पंचभूम हो गए, नवभूम हो गए, सप्तभूम हो गए। ठीक है, तो इतना तो डिटेल में नहीं पूछेंगे कि सप्तभूम कौन से हैं, नवभूम कौन से हैं, पंचभूम कौन से हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वीडियो के अंदर कोई भी अगर एक लाइन भी है तो मैंने वो छोड़ी नहीं है, सब कुछ आपको कराया है, तो इसलिए ये भी हम करेंगे ही करेंगे। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो देखो, पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर है ना। तो देखो, पाली सेवाड़ी को आपको थोड़ा थोड़ा साड़ी से आप रिलेट कर सकते हो। तो साड़ी क्या होती है, मतलब काफ़ी बार ऐसे राउंड राउंड लपेटनी पड़ती है, तो लताओं का जाल आप उसको बोल सकते हो।
मैनाल का महानलेश्वर मंदिर, ये भी पंचरथ व पंचभूम है। ठीक है, ये आप मंदिर है ना, थोड़े से उस पर देखना, नेट पे देखना, तो आपको थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। तो मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, तो मानाल और महानाल है ना, थोड़ा थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। बारा का भंड देवरा मंदिर, तो ये भी आपको करना होगा ब जिसको मिनी खजुराहो भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको मिनी खजुराहो भी पता होना चाहिए कि भंड देवरा मंदिर को ही मिनी खजुराहो कहते हैं। फिर बिजोलिया का है उड़ेश्वर मंदिर, तो बिजोलिया का है उड़ेश्वर मंदिर, तो हम बोलते हैं ना बिजली उड़ गई, बिजली गई, ठीक है, तो बिजली उड़ गई है, तो बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर। फिर एक और है झालारा पाटन का सूर्य मंदिर। तो ये 5 मंदिर हैं, जो कि पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, बारा का भंड देवरा मंदिर, बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर और झालारा पाटन का सूर्य मंदिर। ठीक है, 5 मंदिर ऐसे हैं जो कि भूमिज शैली के अंदर आते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको करा देती हूँ। एक तो बारा का कौन सा मंदिर है, भंड देवरा मंदिर। फिर एक आपको झालारा पाटन का सूर्य मंदिर, बिजली उड़ गई बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर और पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर। 5 मंदिर आपको ध्यान रखने हैं भूमिज शैली के। जिसको स्पीड कम लग रही हो वो स्पीड को डबल करके देख सकता है। फिर देखिए राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली, तो गुर्जर प्रतिहार वंश भी हमने पूरा पढ़ा और अब हम गुर्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर शिल्प हैं वो भी देखने के लिए जा रहे हैं 700 से लेके 1000 ईस्वी तक। तो देखिए 8वीं शताब्दी में राजस्थान, गुजरात सहित उत्तर भारत के क्षेत्रों में विकसित मंदिर की क्षेत्रीय शैली को गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहा जाता था। मतलब इस टाइम पे जो शैली विकसित हुई उसको महामारू शैली या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली कहा गया। इसके जो प्रारंभिक मंदिर हैं उनका निर्माण मंडोर व मेड़ता के प्रतिहारों, हमने पढ़ा था कि मंडोर में रह गए थे, है ना, और जो तात थे मैंने आपको पढ़ाया था कि नागभट्ट प्रथम और जो अपने इनके जो संस्थापक थे वो तो मंडोर में ही रह जाते हैं, और जो तात होता है वो जो उसका मतलब पोता होता है वो चला जाता है ना, मेड़ता नागौर के अंदर। तो गुर्जर प्रतिहार के निर्माण जो है वो मंडोर व मेड़ता के प्रतिहारों, सांभर के चौहान भी हमने पूरे पढ़े हैं, देन चित्तौड़ के मौर्यों ने करवाया। इस शैली के मंदिरों में प्रमुख है ओसैया का सूर्य मंदिर, ठीक है, और झालरा पाटन का सूर्य मंदिर जो कि सप्तभूम है वो किसके अंदर, कौन सी शैली में आता है, भूमिज शैली में। लेकिन ओसिया का सूर्य मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर आता है। चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर है, कालिका मंदिर है, नागदा के सास बहु मंदिर है, गोठ मांगलोद है नागौर के अंदर, एक दधी माता का जो वाला मंदिर है वो गोठ मांगलोद नागौर के अंदर ही है। जगत के अंबिका मंदिर, ये मैंने आपको पहले भी कराए हैं लर्न। मेड़ता में केकुंदो मंदिर, ये मैंने आपको लोक देविया में कराए थे। सीकर में हर्षनाथ मंदिर, ये मैंने आपको कराया था कि हर्ष जो है वो बस सीकर खाने मतलब सांभर खाने में मिलता है ना, तो ये भी आपको कराया था मैंने। सरिस्का पे नीलकंठेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। सोमेश्वर मंदिर में 65 शिखर हैं। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। में शिखर 25 अंग उपांगों वाला है। तो देखो याद कैसे करोगे, गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार को आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो गुजरात से रिलेटेड, कि मान लो चलो आपको गुजरात जाना है, ठीक है, चलो गुजरात चलते हैं, आओ कभी गुजरात में, है ना, तो चलो गुजरात चलते हैं। तो आप मंडोर फिर मेड़ता, ये तो आपको पता ही है भाई, गुर्जर प्रतिहार की तो संस्थापक ही यही है ना, मंडोर और मेड़ता की जो 2 शाखाएं थी, तो मंडोर और मेड़ता तो याद रहनी चाहिए। अब जब आप जाओगे तो आप अपने साथ सांभर लेकर जाओगे, है ना, मान लो आप अपने साथ सांभर लेकर जाओगे, तो सांभर के चौहानों और चित्तौड़, और जब आप साउथ की तरफ जाओगे, इस तरफ से जाओगे तो थोड़ा सा चित्तौड़ के मौर्यों से भी मिल लेना। तो सांभर के चौहानों और चित्तौड़ के मौर्यों ने करवाया। अब इसके अंदर जब आप वहाँ पर जाओगे तो आप क्या क्या देखोगे, तो आप एक तो देखोगे सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर सूरज देखना चाहिए, है ना, यही सबकी आशा होती है। तो ओसियां का सूर्य मंदिर सबसे पहले आप देख लेना। फिर आप चित्तौड़ के मौर्यों से मिलोगे तो आप चित्तौड़ के अंदर कुमश्याम मंदिर भी देख लेना, है ना। और आज देखो, आज क्या है, आज तो नवमी है वैसे भी, तो यहाँ पर एक मंदिर और देख लेना, कलिका मंदिर। फिर जब आप वहाँ पर जाओगे तो ऑब्वियसली है कि आप वहाँ पर सास बहू मंदिर भी देख लेंगे, क्योंकि सास बहू मंदिर भी बहुत अच्छा है नागदा उदयपुर के अंदर।
फिर दधी माता मंदिर नागौर में, गोठ मांगलोद नागौर में दधी माता मंदिर भी है। फिर जगत उदयपुर के अंदर ही अंबिका मंदिर है। मेड़ता में ही, क्योंकि मेड़ता के प्रतिहार और ये मंडोर के प्रतिहार ही हैं, तो मेड़ता में केकुंदो मंदिर भी देखना है आपको। फिर सांभर तो खाओगे ही खाओगे, आपको हर्ष रहना है, खुश रहना है, तो हर्षनाथ मंदिर भी देखना है। और फिर आप सब कुछ घूम के, सारा घूम के, तो सरिस्का में नीलकंठेश्वर मंदिर देखना है। और किराडू का सोमेश्वर मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। नाउ सोमेश्वर मंदिर में 65 शिखर हैं। 65 शिखर देखो बहुत होते हैं, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर एक और खजुराहो बताया था, मिनी खजुराहो जिसे कहते हैं। तो 12 का जो भंड देवरा मंदिर था, जिसे मिनी खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान का जो खजुराहो है वो किसे कहते हैं हम, किराडू के सोमेश्वर मंदिर को। तो 12 का भंड देवरा मिनी है ना, ब वर्ड जो है वो ABCD के बाद ही आ जाता है ना, तो छोटा नंबर है, तो मिनी खजुराहो। लेकिन आप देखोगे किराडू का सोमेश्वर मंदिर तो बहुत बड़ा है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर बहुत बड़ा है, तो इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अब आप जब जाओगे तो मेड़ता और जो आपका मंडोर है उसकी शाखाएं तो बटेंगी, तो वो तो हो गई। आप जाओगे तो साथ में सांभर लेके जाओगे, आपको बहुत हर्ष फील होगा, तो सांभर के चौहान। सीकर में हर्षनाथ मंदिर जाओगे तो चित्तौड़ के मौर्यों से भी मिल लेना, तो जब चित्तौड़ के मौर्यों से मिलोगे तो चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर भी देख लेना। चित्तौड़गढ़ के पास ही उदयपुर है, उदयपुर में आपको 2-3 मंदिर देखने को मिलेंगे। एक नागदा का सास बहू मंदिर देखने को मिलेगा, जगत के अंबिका मंदिर देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जाओगे तो सास बहू दोनों ही चले जाना, तो नागदा के सास बहू मंदिर और गोठ मांगलोद मंदिर दधी माता के अंदर, ठीक है। फिर सरिस्का में नीलकंठेश्वर मंदिर भी है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर तो क्या कहलाता है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता ही है। तो ये हो गए आपके गुर्जर प्रतिहार। अब आ जाइए आप सोलंकी यानी कि महामारू शैली के मंदिर। तो देखिए महामारू नहीं, महागुजर है ना, महागुजर। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, वो तो 700 से 1000 ईस्वी तक था। अब आप 1000 ईस्वी के आसपास देखेंगे तो महामारू और सौराष्ट्र शैलियों के समन्वय से मारू गुर्जर शैली का विकास हुआ। यानी कि महामारू और सौराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया है उसके थ्रू महारू गुर्जर की शैली का विकास हुआ। 11, 12 और 13वीं शताब्दी में राजस्थान तथा गुजरात में इस शैली के बड़े और अलंकार पूर्ण मंदिर का विकास हुआ, जिसमें ऊंचे और विकसित, मतलब ऊंचे और विकसित हैं लेकिन कम प्रभाव वाले वेदीबंद गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पे मूर्ति वगैरह रखी रहती हैं, खूब आगे बढ़ा हुआ, मतलब गर्भगृह का रथ जो है वो खूब आगे बढ़ा हुआ, बरंडिका विकसित और नालीदार छज्जों से युक्त तोरणों का प्रयोग, खूब सजावटी किंतु कम प्रभावकारी मंडप बहुमंजिला होते थे। इस शैली का सबसे प्रमुख मंदिर, देखो तो खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऊंचे हैं, विकसित हैं लेकिन कम प्रभाव वाले हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? चित्तौड़ का समिधेश्वर मंदिर। अभी देखो हमने जो ऊपर पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, जिसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, जो कि कौन सी शैली में आता है, हमारा भूमिज शैली के बाद हमने कौन सी शैली पढ़ी थी, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर आता है। लेकिन इसके अंदर कौन से मंदिर आएंगे महागुर्जर शैली के अंदर? एक तो चित्तौड़ का समिधेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ओसियां का स्वामी मंदिर, वहाँ क्या था, ओसियां का सूर्य मंदिर था, तथा आबू के चंद्रावती मंदिर इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं। तो महागुर्जर के अंदर कौन कौन से आएंगे? 4 मंदिर हैं। जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा के अंदर है। स्वामी मंदिर, स्वामी महावीर स्वामी मंदिर कहाँ पर है? ओसियां के अंदर है। चंद्रावती मंदिर आबू के अंदर है, और समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़ के अंदर है। तो 4 मंदिर हैं, समिधेश्वर, जैन, स्वामी मंदिर, चंद्रावती, ठीक है। समिधेश्वर, जैन, महावीर स्वामी मंदिर और चंद्रावती मंदिर। चंद्रावती मंदिर कहाँ है? आबू में है। महावीर स्वामी मंदिर ओसिया में है। जैन मंदिर दिलवाड़ा में है, और समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़ के अंदर है। देखो आज काफ़ी सारे फैक्ट्स, और ये आज पूरा हो भी नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी लेंदी है, बट हमें हमारा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है ना, सो वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। तो मुझे पता है काफ़ी
क्या मुझे खुद पढ़ाते पढ़ाते मुझे बोरिंग लग रहा है, तो आपको तो सुनते हुए पक्का नींद आ ही जाएगी, लेकिन सो मत जाना, ठीक है। सो जाओ तो दोबारा उठ के पढ़ लेना, या जब आप कुछ काम कर रहे हो तब आप ये वीडियो सुन लेना, उससे आपका थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर वैसे देखोगे पक्का आपको नींद आएगी। चलो, जैन पंच तीर्थ, तो जैन के पंच तीर्थ यानी कि 5 जगहें हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो, पाली, रनकपुर, नाडोल, नारलाई, घानेराव और वरकाना, तो ये कुछ जैन पंचतीर्थ हैं। तो जैन पंचतीर्थ के अंदर कौन कौन से आएंगे? एक तो पाली, एक रनकपुर, रनकपुर के जैन मंदिर हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जैन पंचतीर्थ मंदिर। तो जैन पंचतीर्थ मंदिर के अंदर एक तो हमें देखना है कौन सा, पाली के अंदर है, रनकपुर के अंदर है, नाडोल, नारलाई, घानेराव, वरकाना, ठीक है। रनकपुर के जैन मंदिर आपने सुने होंगे, पाली के मंदिर आपने सुने होंगे, नाडोल के मंदिर भी आपने सुने होंगे। पहले पढ़ भी लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे। जैसे दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के अंदर है नेमिनाथ मंदिर, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित है। ये जो दिलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया है? चालुक्य के राजा हैं धवल, उनके मंत्री हैं वास्तुपाल और तेजपाल, उन्होंने इसको बनवाया। शिल्पी इसके थे शोभन देव। और दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर जो हैं, एक तो नेमिनाथ मंदिर हो गए जो कि वास्तुपाल और तेजपाल ने निर्माण करवाया। वहीं जो दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर हैं, उसके निर्माता कौन हैं? चालुक्य राजा भीम के ही मंत्री थे विमल शाह, और उसके शिल्पी थे देपाक। तो देपाक ने ही, ये हमने पढ़ भी लिया है पहले। तो देपाक, ये देखो जो पहली बार वीडियोस देख रहे हैं ना, तो अगर मैं बोल पढ़ लिया है हमने, तो हमने जो राजस्थान जीके इन हिंदी के अंदर जो वंश किए हैं उसके अंदर हमने ये पढ़े थे। तो दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण जो राजा भीम थे, राजा भीम के मंत्री थे विमल शाह, उनके द्वारा निर्मित है। शिल्पी इसकी थे देपाक। लेकिन अगर आप दिलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर की बात करोगे तो वो हैं चालुक्य राजा धवल, उनके मंत्री हैं वास्तुपाल, तेजपाल, और वो किसने निर्मित करवाए हैं? शिल्पी शोभन देव ने निर्मित करवाए हैं, ठीक है। फिर मौर्यकालीन मंदिर, मौर्य काल के समय, तो मध्यमिका नगरी का वैष्णव मंदिर, नोहो भरतपुर का यक्ष जाक बाबा, बैराट का बोध मठ, रेड टोंक का गजमुखी यक्ष मंदिर, तो ये मौर्यकालीन मंदिर हैं। मौर्यकालीन मध्यमिका है ना, मध्यमिका नगरी हो गया। फिर आपका तो नोहो भरतपुर का मंदिर हो गया। तो मौर्यकालीन में ही बैराट का बोध मठ है, ये तो सबको पता ही है। रेड टोंक का गजमुखी यक्ष मंदिर भी है। फिर आप देखोगे तो गुप्तकालीन मंदिर, तो गुप्तकालीन मंदिर में है झालरा पाटन का शीतलेश्वर महामंदिर, कोटा का कंसुआ शिव मंदिर। तो गुप्तकालीन, तो हमें गुप्त रखना है। मान लो हमारे पास कंस जो है ना, वो जैसे कि आता था ना, वासुदेव और देवकी के बच्चों को मार देता था, तो हमें कंस से गुप्त रखना है, ठीक है। क्या गुप्त रखना है? चलो किसी कोट को छुपा लेते हैं। तो कोटा का कंसुआ शिव मंदिर जो है वो गुप्तकालीन है। और क्या गुप्त रखना है? तो हमें गुप्त रखना है शीतलेश्वर महादेव को भी, तो याद कर लीजिएगा आप। अब आइए गुर्जर प्रतिहार मंदिर, तो इसके अंदर है आभानेरी, हर्षमाता, ओसिया सूर्य मंदिर ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, अंबिका का जगत ये भी पढ़ चुके हैं, सोमेश्वर भी पढ़ चुके हैं, किराड़ू का, कुंभश्याम भी पढ़ चुके हैं, चित्तौड़ का, हर्षनाथ भी पढ़ चुके हैं, सीकर का भी मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार कराया था, ये मैंने आपको सारे करा दिए। जब उदयपुर का मैंने आपको अंबिका जगत मंदिर कराया था, किराड़ू के जो सोमेश्वर मंदिर है वो भी आपको बताया था, जिसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। फिर चित्तौड़ में जाओगे तो कुंभश्याम मंदिर भी आपको देखना था, सुबह सुबह सूर्य भी देखना था, तो ओसियासुर मंदिर, और हर्ष रहते हुए जाना है तो सीकर, आभानेरी, हर्षमाता मंदिर भी, हर्षनाथ मंदिर भी आपको देखना है, ठीक है। आभानेरी के अंदर हर्षक माता है और हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर है। फिर आएंगे सोलंकी कालीन, तो सोलंकी कालीन चित्तौड़ का समिदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत सुंदर हैं, और चित्तौड़ का समिदेश्वर मंदिर, तो ये भी हमने अभी किए थे। सोलंकी कालीन 2 हैं, एक तो दिलवाड़ा और एक समिदेश्वर, ठीक है, दिलवाड़ा और एक समिदेश्वर। फिर किराड़ू के मंदिर जो हैं बाड़मेर के अंदर, तो ये अभी हमने पढ़े थे, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है,
और यहाँ वीर रस, श्रृंगार रस, गंधर्व कला के साथ साथ काम शास्त्र की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो मूर्तियाँ जो हैं वो मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। मतलब वहाँ पे आपको लाइफ के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है राजस्थान के मंदिर शिल्प में विशिष्ट स्थान रखता है। फिर आएगा एकलिंग जी मंदिर। तो एकलिंग जी मंदिर तो एक बार बस उदय हो जाए, है ना। तो एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। तो एकलिंग जी मंदिर कहाँ पर है आपका? उदयपुर के अंदर है। ये 8वीं शताब्दी में जो गुहिल शासक थे बप्पा रावल, है ना, एक बार उनको आशीर्वाद मिला था, याद हो तो उनको आशीर्वाद से ही जो मौर्य थे वो जीते थे, मौर्य से जीते थे मेवाड़ को। तो उन्होंने वहाँ पे कैलाशपुरी में निर्मित लकुलिश संप्रदाय का मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट व एकलिंग जी के मंदिर में काले पत्थर के से निर्मित शिवलिंग की चतुष्मुखी प्रतिमा है। मेवाड़ नरेश एकलिंग जी को राजा व स्वयं उनका दीवान मानते थे। ये पंचायतन शैली में निर्मित है और महाशिवरात्रि को यहाँ पे भव्य मेले का आयोजन होता है। फिर कैला देवी करौली के अंदर, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लोसिल नदी पर है। अर्जुन पाल यादव द्वारा यादव वंश की कुलदेवी इसको माना जाता है ना, और इसको अंजना का अवतार भी माना जाता है जो हनुमान जी की माँ थी। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर लक्खी मेला लगता है। तो मैंने आपको ला से याद कराया था। देखो कैला देवी में ला है, करौली में ला है, और लिसिल नदी में ला है, अर्जुन पाल में ला है ना, फिर महालक्ष्मी में ला है, और लक्खी मेले में ला है। और मीना जाति अलगोजा वाद्य यंत्र से लांगुड़िया गीत गाती है, जोगनिया नृत्य करती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर, लोक देविया के अंदर, है ना, जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की गई थी। और यहाँ पर मांस मंदिरा का भोग नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये है केला देवी मंदिर जो कि करौली के अंदर है। फिर है गोविंद देव जी का मंदिर। तो ये आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, गोविंद देव जी का मंदिर। तो जयपुर के आराध्य देवता गोविंद देव की मूर्ति सवाई जो जयसिंह थे वो द्वारा वृंदावन से लेकर आए थे। वो वृंदावन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मथुरा के आसपास। तो वहाँ से वो मूर्ति लेकर आए थे और फिर जयपुर में स्थापित की गई थी। और यह जो मंदिर है वह जगन्नाथपुरी ब्रिज और ढूंढाड़ मंदिर स्थापत्य का संयोजक है। मतलब सिर्फ एक ही टाइप के आपको यहाँ पे स्थापत्य नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि जगन्नाथपुरी ब्रिज और ढूंढाड़ इन सब का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। गौड़ीय संप्रदाय के इस मंदिर में राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है। मैंने आपको बताया था निम्बार्क संप्रदाय है ना, जहाँ पे राधा कृष्ण के युगल जो रूप होता है उसकी पूजा होती है। जयपुर के कछवाहा शासक गोविंद देव जी को शासक व स्वयं उनका दीवान मानते थे। तो गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन से लेकर आए थे मूर्ति, कौन? गोविंद देव जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। तो देखो आमेर के कछवाहा शासक थे मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, मानसिंह की वाइफ कनकावती, मानसिंह की वाइफ कनकावती, इनका पुत्र जगत सिंह की याद में जो माँ है कनकावती जो है वो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाएगी, जिसमें काले पत्थर कृष्ण की वह मूर्ति प्रतिष्ठित की गई जिसे मीराबाई चित्तौड़ में आराधना करती थी। क्योंकि जो मीराबाई थी वो जो कृष्ण थे उनको पति के रूप में उन्होंने उनकी पूजा की। तो वही मूर्ति जिसकी मीराबाई पूजा करती थी और फिर उन्होंने रणछोड़ के अंदर अपने प्राण जो थे वो त्याग दिए थे, तो उस मूर्ति को जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है। यह मूर्ति मानसिंह मेवाड़ अभियान से लाया था, और ये मूर्ति यहाँ कहाँ से आई थी? तो मानसिंह लेकर आए थे। और यह मंदिर अपने उत्कृष्ट शिल्प और कृष्ण प्रतिमा के कारण आमेर का सबसे विख्यात मंदिर है। यहाँ भाद्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, भक है ना, को मेला लगता है। ये था जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आमेर के अंदर, है ना, आमेर के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं आप देखोगे तो एक है आपका जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो जगो
है ना, जगो मीन्स उठो, तो उदयपुर काफ़ी जगह आ जाता है। तो महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर भगवान विष्णु के काले पत्थर की 5 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो जगत शिरो मंदिर के अंदर जहाँ कृष्ण की पूजा हो रही है, वहीं जगदीश मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा हो रही है। ये भी पंचायतन शैली में है। और यहाँ पर आप देखोगे तो चारों कोनों में शिव का मंदिर, पार्वती मंदिर, गणपति मंदिर, वे 4 देवी के 4 छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और गर्भगृह के सामने गरुड़ की विशाल प्रतिमा भी बनी हुई है। यह स्वप्न शैली में निर्मित मंदिर है। कर्नल टॉड, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर ओझा ने भी इस मंदिर की प्रशंसा की है, जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर। तो आमेर का तो है जगत शिरोमणि मंदिर और उदयपुर का है जगदीश मंदिर। फिर झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, जो कि मतलब कि विशाल सूर्य मंदिर है। सूर्य व विष्णु के सम्मिलित भाव की एक प्रतिमा यहाँ पे प्रतिष्ठित की गई है। और गर्भगृह के बाहर आप देखोगे तो शिव को तांडव करते हुई मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो सोचो, सुबह सुबह अगर आपको दर्शन हो जाए कि शिव तांडव कर रहे हैं, तो आपको तो जीवन जो है वो बहुत ही मतलब कि सुधर ही जाएगा, है ना। क्यों हम नेगेटिव ही लें। तो 10वीं शताब्दी में निर्मित राजस्थान के इस प्रमुख मंदिर में भगवान सूर्य व विष्णु के मिश्रित भाव वाली त्रिमुखी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो कौन सी? सूर्य की और विष्णु की भाव वाली त्रिमुखी प्रतिमा स्थापित की गई हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और हमने अभी पढ़े भी थे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। लेकिन ये अब हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे कि देखो मंदिर के कम से कम 3 वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि कल पहले ये और कंप्लीट होगा, फिर बहुत सारे मंदिर हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो मंदिर इज़ गोइंग टू टेक अ टाइम और टाइम लगेगा। लेकिन मैं इसको पहले मैं दुर्ग भी करा सकती थी, त्योहार मेले भी करा सकती थी, तो कि छोटा पड़ता। लेकिन मंदिर टफ़ है तो पहले मैं टफ़ ही कराऊंगी और फिर मैं इजी पार्ट कराऊंगी, ताकि जो टफ़ चीज़ें हैं वो हमारी पहले ख़त्म हो जाएं और इजी तो होती रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। और आप कमेंट्स के अंदर अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो कल हमने मंदिर के वीडियोस स्टार्ट किए थे एंड मंदिर इज़ गोइंग टू बी लिटिल टफ, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारी जगहें हैं। अभी तो हमने यही पढ़ा है कि गुर्जर प्रतिहार के कौन से हैं, मारू गुर्जर शैली के कौन से हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें याद करने पड़ेंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ है। तो वो तो विदाउट ट्रिक हो ही नहीं सकता है। और इसके अंदर देखो इतनी सारी तो ट्रिक्स भी नहीं बन पा रही है। तो आप मंदिर वाली वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से सुने और 1-2 बार रिपीट कर लें और इन्हें थोड़ा सा रट कर आप याद करने की कोशिश करें। बाकी जितनी जो ट्रिक्स मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो देखिए, भूमिज शैली के अंदर जो नागर शैली की, ये मैंने कल पढ़ा दिया था आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो ये पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो देखिए, भूमिज शैली के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े थे, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो देखिए भूमिज शैली के अंदर हमने कौन कौन से मंदिर पढ़े थे। तो एक तो हमने पढ़े थे कि ये नागर जो है, नागर शैली जो है उसकी उपशैली है ना। ये अपनी जो नागर शैली होती है उसकी ये उपशैली है। फिर इसके अंदर हमने 5 मंदिर पढ़े थे। एक तो पाली का सेवाड़ी मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, बारा का भंडेवरा मंदिर, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर और बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर। ठीक है, तो देखो साड़ी जो होती है वो ऐसे लपेटी जाती है, तो ये डिज़ाइन वाली लताओं का जाल बनता है। मैनाल
मैनाल का महानालेश्वर, मैनाल माला कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। बारा का भंड देवरा, बिजली उड़ गई तो बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर, और झालरा पाटन का सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखना है। फिर हमने गुर्जर प्रतिहार काल के बारे में बात करा था, जिसके अंदर क्योंकि गुर्जर प्रतिहार मंडोर और मेड़ता जो शाखाएं हैं उन्हीं के थे, और फिर इसके अंदर सांभर के चौहान और चित्तौड़ के मौर्यों ने भी इसका निर्माण करवाया। तो इसके अंदर देखिए बहुत फेमस मंदिर हैं, जैसे कि दधी माता का मंदिर है, नागदा का सास बहू मंदिर है, कलिका मंदिर है, कुंभश्याम मंदिर है, ओसैया का सूर्य मंदिर है, मेड़ता में केकिंदू मंदिर है, फिर जगत में अंबिका मंदिर है, सीकर में हर्षनाथ मंदिर है, सरिस्का में नीलकंठेश्वर मंदिर है, और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर भी है, जिसे हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो, मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो देखिए मिनी खजुराहो किसको कहते हैं? बारा के भंडदेवरा मंदिर को मिनी खजुराहो कहते हैं, जबकि जो राजस्थान का खजुराहो है वो हम किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को कहते हैं। अभी इनके एरियाज हम लर्न करेंगे एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि याद भी हो जाए। चलिए, फिर हमने पढ़े थे मारू गुर्जर शैली के, जो कि महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के मतलब कि उनका योग आप बोल सकते हैं, उनका मिक्सअप है एक तरीके से। इसमें ऊंचे होते हैं ये मंदिर, विकसित होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो होता है वो कम होता है। जैसे कि इसके अंदर एक तो मोढेरा का, गुजरात के अंदर, क्योंकि मारू गुर्जर है तो गुजरात का एक तो मोढेरा सूर्य मंदिर है। फिर चित्तौड़ का समिधेश्वर मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ओसैया का महावीर स्वामी मंदिर, और आबू के चंद्रावती मंदिर। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। पहले मैं आपको वो लर्न करा दूंगी कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, फिर इसको थोड़ा सा मैं एक वीडियो और लेके आऊंगी जिसके अंदर आपको ट्रिक्स के थ्रू लर्न कराने की अपनी पूरी कोशिश रहेगी। फिर आप देखोगे तो जैन तीर्थ, तो जैन तीर्थ के अंदर क्या है? जैन तीर्थ के अंदर पाली के अंदर है, रनकपुर के अंदर है, नाडोल में है, नारलाई में है, घानेराव में है, और वरकाना में जैन पंच तीर्थ है। जो दिलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर है, और दिलवाड़ा में ही आदिनाथ जैन मंदिर है। तो जो नेमिनाथ है वो राजा धवल के मंत्री थे, वास्तुपाल व तेजपाल, उन्होंने बनाए हैं, और उसके शिल्पी हैं शोभन देव। वहीं हम आदिनाथ जैन मंदिर की बात करें तो उसके निर्माता हैं राजा भीम के मंत्री विमल शाह, और शिल्पी हैं देपाक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मौर्यकालीन आपको मध्यमिका के अंदर देखने को मिलते हैं, और बैराट का बोध मठ, और रेड टोंक का गजमुखी यक्ष मंदिर भी इसके अंदर आएगा। तो ये कुछ मंदिर थे जो कि हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिए थे। आप देखेंगे तो झालरा पाटन, गुप्तकालीन में झालरा पाटन का शीतलेश्वर महादेव, और कोटा का कंसुआ मंदिर। तो हम अभी इनको लर्न करेंगे और फिर मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगी। आभानेरी जो कि कोटा के अंदर हर्ष माता मंदिर है, उसैया का सूर्य मंदिर है, अंबिका का जगतपुर मंदिर है, सोमेश्वर के किराड़ू है, कुंभश्याम, चित्तौड़गढ़ हर्षनाथ सीकर अभी हमने ऊपर पढ़े। सोलंकी में चित्तौड़ का समिधेश्वर, तो देखो समधी और सोलंकी है ना, ऐसे याद कर लेना। किराड़ू के मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है, जो कि राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पहलुओं को समेटे हुए हैं मूर्तियां मानव जीवन की, तो ये इसकी खास बात है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है, जो कि बप्पा रावल मेवाड़ के अंदर उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो पंचायतन शैली से ये निर्मित है, और महाशिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन होता है। केला देवी मंदिर करौली में है, ल तो लोसिल नदी के किनारे है। अर्जुन पाल यादव द्वारा यादव वंशी, जो हमने लोक देवियाँ पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको याद कराया था कि जो उनकी कुलदेवी, यादव वंश की जो कुलदेवी हैं वो केला देवी हैं। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका लक्खी मेला लगता है, और जो लोग हैं, मीना जाति के जो लोग हैं, वो अलगोजा वाद्य के साथ लांगुरिया गीत व जोगनिया गीत जो हैं वो गाते हैं, नृत्य होता है। और यहाँ मांस मंदिरा का भोग नहीं चढ़ाया जाता। गोविंद देव, तो बोलो गोविंद की जय, तो जयपुर के अंदर है गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है, जो कि आप देखोगे तो जगन्नाथपुरी ब्रिज और ढूंढाड़ मंदिर स्थापत्य का संयोजक माना जाता है। इसमें राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है। वहीं आप जगत शिरोमणि मंदिर देखोगे तो आमेर के कछवाहा शासक जो मानसिंह थे, उनकी पत्नी थी कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके अंदर वही मूर्ति रखी गई है जो मीराबाई चित्तौड़ में जिसकी आराधना करती थी। और मीराबाई को भी वो मूर्ति कहाँ से मिली? मानसिंह मेवाड़ अभियान से वो लेकर आए थे। ठीक है, मानसिंह लेकर आए थे। जगदीश मंदिर, तो जगो उदय जगो, तो जगदीश मंदिर भी उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पे काले पत्थर से बनी हुई 5 फीट की प्रतिमा है। और भी मंदिर है यहाँ पे, जैसे कि शिव मंदिर, पार्वती, गणपति और देवी के 4 लघु मंदिर भी हैं, छोटे छोटे। फिर है सूर्य मंदिर, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। अभी ऊपर भी मैंने आपको सबसे पहले यही कराया था, जो हमने सबसे पहले शैली पढ़ी थी, जो कि नागर की उपशैली है।
फिर सूर्य मंदिर जो है वो झालरापाटन के अंदर है। सूर्य व विष्णु के सम्मिलित भाव की एक ही प्रतिमा यहाँ पे प्रतिष्ठित है। और गर्भगृह के बाहर शिव जो है वो तांडव करते हुए आपको नजर आएंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत खूबसूरत है और आबू पर्वत के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। चालुक्य राजा भीमदेव थे, उनके मंत्री थे विमल शाह और उनके शिल्पीकार कौन थे, देपाक थे। वहीं आप देखोगे तो जो दूसरे हैं, हमने एक तो पढ़े थे ये कहाँ पे चला गया, हाँ दो थे, एक तो आपके नेमिनाथ के थे, है ना, तो वो है चालुक्य राजा धवल के हैं मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल, और उनके जो शिल्पकार थे वो शोभन देव थे। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। बाड़ोली बड़े है शिव, बड़े बहुत शिव हैं, शिव बहुत बड़े हैं, तो बाड़ोली का शिव मंदिर। और चित्तौड़ भी बहुत बड़ा है, चित्तौड़ का नाम भी बहुत बड़ा है। शिव पार्वती के अनुचरों की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। मिनी खजुराहो, तो अभी आपको मैंने भूमिज शैली के अंदर ये कराए थे। झालरापाटन का सूर्य मंदिर कराया था, मिनी खजुराहो कराया था, 12 के भटदेवरा मंदिर को कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में राजा मलयवर्मा ने इसको बनवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। रनकपुर के जैन मंदिर, एक तो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, एक है रनकपुर के जैन मंदिर। तो रनपाली ठीक है। और इसके शिल्पकला आप देखेंगे तो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है ये मंदिर देखने में। कुंभा के समय धर्नक शाह व्यापारी द्वारा इसको बनवाया गया था। जो प्रथम जैन तीर्थकर थे आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। और देपाक, ठीक है, तो देपाक भागरन, ठीक है, देपाक की देखरेख में बनवाया था। 1444 खंभों पर बना यह मंदिर नलिनी गुल्म विमान मंदिर या स्तंभों का वन भी कहा जाता है। संगमरमर के बने इन खंभों पर हाथ की कारीगरी का बेजोड़ अलंकरण दर्शनीय है। शीतलेश्वर मंदिर, ये भी हमने अभी पढ़ा था, है ना, शीतलेश्वर मंदिर जो कि चंद्रभागा नदी पर है, तो ये भी अपना हो चुका था। अब आप देखेंगे तो है अपने पास श्रीनाथ मंदिर, तो राजसमंद जिले में पड़ते हैं ये श्रीनाथ मंदिर जो है। वैष्णव संप्रदाय का प्रधान तीर्थ है। कृष्ण के बाल रूप की, श्री जो थे वो बहुत छोटे भी थे, तो बाल रूप की पूजा की जाती है। जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे तो उन्होंने बनारस फरमान निकाला था, और उससे घबराकर जो मथुरा के दाऊजी महाराज थे, उन्होंने वैष्णव भक्त श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वो मेवाड़ ले आए थे, और जिसे महाराजा राज सिंह ने, जिन्होंने राज प्रशस्ति भी लिखी है, उन्होंने सिंहाड़ रात द्वारा में इसको प्रतिष्ठित करवाया। इसमें कवियों के पद गाए जाते हैं जिसे हवेली संगीत कहते हैं, ठीक है। तो ये, और पिछवाई भी बहुत फेमस है ना, जिनके ऊपर पट क्या होते हैं, कपड़े के ऊपर कुछ आपको डायग्राम्स वगैरह नजर आएंगी कृष्ण की, तो वो हैं पिछवाइयाँ। फिर देखिए 2 मंदिर और है, एक है सचियाय माता का मंदिर ओसियां, है ना, आस रखो, सच है, अगर आप सच्चे हो तो आस रखो, तो आस रखो, है ना, तो जोधा आस रख रही है, मान लो जोधा जो है वो आस रख रही है, तो जोधपुर के ओसियां मंदिर है। पंचायतन शैली से निर्मित है, हिंदू और ओसवाल समाज दोनों के पूज्य है, ठीक है। इस मंदिर के दरवाजे पर पौराणिक और लोक कथाओं का चित्रण किया गया है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतिहार कालीन मंदिर है, जिसे तोरण द्वार पर जैन तीर्थंकरकारों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। सास बहु मंदिर है, ना सास बहु लड़ो मत, तो नागदा के सास बहु मंदिर युगल मंदिर में सबसे बड़ा सास मंदिर कहलाता है, जो 10 सहायक देव मंदिरों से घिरा हुआ है। जो सबसे छोटा मंदिर है वो बहु का मंदिर है, तो और पंचायतन शैली में निर्मित है। और आप देखोगे तो 10वीं शताब्दी में सफेद पत्थर के चौकोर चबूतरों पर निर्मित है। इस मंदिर के स्तंभ, शिलापट व मूर्तियां उत्कृष्ट रूप से अलंकृत हैं। तो ये तो आपके थे मंदिर का शिल्प। अब आपको ये लर्न करना है कौन सा मंदिर कहाँ है, तो वो तो पूरा ही रट्टाफिकेशन आपका चलेगा। तो देखिए ये आपके मंदिर हैं और ये स्थान है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। इस बार जो उसका पेपर हुआ था, क्या नाम था वो, EORO का, उसके अंदर आभानेरी जो है वो उसके बारे में पूछा गया था, जो कि कोटा के अंदर है। तो इनमें से वो था, और इनके अंदर आप बिलीव करिए ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन सभी फैक्ट्स इसके अंदर कवर्ड हैं। और दोबारा बता देती हूँ, अगर कोई फैक्ट छूट भी जाएगा तो मैं वो आपको बाद में वीडियो बना के अलग से कवर करा दूंगी, सो डोंट वरी। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे मंदिर और स्थान। रट्टे मारने के लिए तैयार हो जाओ। जो मंदिर याद है वो अच्छी बात है, जो नहीं याद है वो थोड़ा सा मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगी। पहले आपको कुछ कोटा के याद करा देती हूँ, तो कोटा के याद करा देती हूँ, फिर आपको कुछ फैक्ट्स भी हम याद कराएंगे। तो देखो कोटा में आपको ऐसे याद रखना है कि जो मैं भी, है ना, ऐसे आपको याद रखना है कि मैं भी, देखो जो ट्रिक्स हैं वो फनी है और याद हो जाए तो ठीक है, वरना आप अपने अकॉर्डिंग भी लर्न कर सकते हो। तो मैं भी 4, मतलब मुझे भी 4 वो हो गए, दशक हो गए, तो बूढ़े हो चुके हैं हम भी, ठीक है, के करें,
है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। एक और था इधर कोटा का, नहीं है शायद, नहीं था केकुंदी का था। हाँ ये रहा, काकुनी मंदिर है ये। तो ये आपको याद रखना है, ये केकिंदू है, ये काकुनी है। तो कोटा के ये 5 मंदिर आपको याद रखने हैं। तो मैं भी, तो मथुरश जी मंदिर, विभीषण मंदिर, 4 दशक हो गए, 4 चौमा मंदिर, बूढ़े हो गए हैं हम, बूढ़ादीत मंदिर, ठीक है। क्या करें, काकुनी, तो ये कोटा के अंदर है, ठीक है। तो ये कोटा में है, ये भी कोटा में है, ये भी कोटा में है, ये भी कोटा में है, और ये भी कोटा में है। तो ये सब कौन कह रहा है, ये सब कंस कह रहा है, मथुरा के अंदर, ठीक है। कंसुआ शिव मंदिर भी कहाँ है, कोटा के अंदर है। अगर याद हो जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं याद। चलिए अब हम पढ़ते हैं, थोड़े से मंदिर पढ़ते हैं। चलिए पहले यहीं से शुरू कर देते हैं। देखो झालरा पाटन शीतलेश्वर मंदिर, तो हम क्या बोलते हैं, अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो, झाल दो अपने गुस्से को, शीतल हो जाओ। तो शीतलेश्वर मंदिर झालरा पाटन के अंदर है। सिर पर जल चढ़ाते हैं ना हम, तो सिर पर जल चढ़ाते हैं शिव जी के, तो सिरे मंदिर जालोर, शिवलिंग जो होता है, तो सिरे मंदिर जालोर। मूछला महावीर मंदिर घानीराव पाली, ठीक है। तो मूछला महावीर मंदिर घानीराव पाली, मूछला महावीर मंदिर घानीराव पाली। फिर आप देखो 9 ग्रह, तो जो शिव कृष्ण जो है वो 9 ग्रह याद दिला देते हैं। तो 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ में है। सुंधा माता, सुंध भी नहीं ली है ना, सुंध भी नहीं ली, तो सुंधा माता भीनमाल जालोर के अंदर। नृत्यरत गणेश मंदिर, सोचो किसको प्यार नहीं हो जाएगा गणेश जी से जब वो नृत्य कर रहे होंगे। तो नृत्यरत गणेश मंदिर कहाँ है, अलवर के अंदर है। अलवर में आपको ल व बीच में से कंसीडर कर लेना है। पुष्कर में है वराह मंदिर, रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, ये तो पता ही है। आई नाथ मंदिर जैसलमेर, तो आई जैसलमेर में चलते हैं, चलो आई जैसलमेर में चलते हैं। अधर आबू, ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा बाड़मेर के अंदर, तो ब से ब्रह्मा, बा से ही बाड़मेर, ब से ब्रह्मा, बा से ही बाड़मेर। रणछोड़, तो जोधा जो थी उसने अपने रन छोड़ दिए थे, तो रणछोड़ मंदिर जोधपुर के अंदर। भद्रकाली मंदिर, भद्रा और हनुमान का गुस्सा एक जैसा होता है, तो भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। ये मैंने आपको लोक देविया के अंदर भी कुछ कुछ करके याद कराया था। ना लड़ो रे सास बहू, तो नागदा मंदिर, सास बहू मंदिर। रणछोड़ दिए, एक तो जोधा ने, एक रणछोड़ जी मंदिर है, एक रणछोड़ राय मंदिर है। तो राय की तो बाढ़ ही लग जाती है ना, छोड़ो क्या राय लें, बाढ़ ही लग जाती है। तो रणछोड़ राय मंदिर खेड़ बाड़मेर। चौथ माता सवाई माधोपुर के अंदर है ना, तो चौथ माता सवाई माधोपुर, मात्रा से याद कर लेना, चौथ में 2 मात्राएं, माधोपुर में 1 मात्रा है, तो इस तरीके से याद रह जाएगा। एकलिंग जी का मंदिर सबको पता है, उदयपुर के अंदर है। अधरशिला महादेव मंदिर जोधपुर, तो जोधा को गुस्सा आता था ना, तो वो सबको अधर उठा देती थी, मतलब सब जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एकदम, मतलब वो हो जाते थे, क्या कहते हैं, अटेंशन हो जाते थे। तो अधरशिला जोधपुर के अंदर। लटियाल माता फलोदी, तो ला से याद कर लेना, फलोदी। द्वारकाधीश मंदिर ये सबको पता है, कांकरोली राजसमंद के अंदर है। 33 करोड़ देवताओं का मंदिर देखने आप कहाँ जाओगे, तो जोधा जाने वाली है 33 करोड़ देवताओं के मंदिर देखने के लिए। सीता माता चित्तौड़गढ़, तो सीता माता सबको चित्त कर देती है अगर उनको गुस्सा आता है तो। केसरिया नाथ मंदिर धुलेव उदयपुर, ठीक है। तो केसरिया नाथ मंदिर कालाजी ऋषभ देव का धुलेव उदयपुर के अंदर है। देवताओं का तो जोधपुर के अंदर है, 33 करोड़ देवताओं का जो मंदिर है वो जोधपुर में है, लेकिन जो अपनी देवताओं का 33 करोड़ देवताओं का साल जो है वो मंडोर जोधपुर में है, लेकिन मंदिर देखने के लिए आपको बीकानेर हमारे यहाँ आना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, साल जो है वो मंडोर जोधपुर में है, लेकिन मंदिर बीकानेर में है। नकटी माता उदयपुर, तो नकटी माता, नाक मत कटाओ, सबसे जय कराओ, तो नकटी माता मंदिर जयपुर के अंदर। 2 ये मैंने आपको जैसलमेर की कराई थी, हिंगलाज और घंटियाली माता। फिर आप देखोगे बीकानेर हमारे यही है, हैरम गणपति मंदिर, जो जूनागढ़ का किला है ना उसके अंदर है ये। तो याद जूनागढ़ आओ कभी घूमने तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा। फिर आप देखोगे गुरु वशिष्ठ का मंदिर सिरोही, तो हम अपने गुरु को हमेशा अपने सिर पर ही रखते हैं, अपना उनको सम्मान करते हैं, तो गुरु वशिष्ठ मंदिर सिरोही। हमारे बीकानेर में ही है सुनारी देवी का मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सुनार हैं, तो सुनार देवी का मंदिर। 7 सहेली झलझल करके खेल रही हैं, तो 7 सहेली मंदिर झालावाड़ के अंदर। फिर आप देखेंगे उषा मंदिर बयाना भरतपुर, तो हम बोल रहे हैं उषा बताओ क्या क्या तुमने भारत में देखा, तो उषा बयान करो भरतपुर के बारे में। सरस्वती मंदिर पिलानी झुंझुनू के अंदर है ना।
ना। तो देखो बिट्स पिलानी, तो आपने पता है, तो बिट्स मीन्स रिलेटेड टू एजुकेशन, सरस्वती इज ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन। धनोक माता भीलवाड़ा, ठीक है, धन भीलों के पास मिलेगा, तो धनोक भीलवाड़ा, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। पाड़ा डीडवाना नागौर के अंदर। सोनी जी की नसियां अजमेर के अंदर, ठीक है, सोनी जी की नसियां अजमेर के अंदर है। काचरिया का से किशनगढ़। फिर आप देखोगे तिलस्वा महादेव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है, तो तिल भिल है ना, इसके अंदर देखो तिल और भिल, तो तिलवाड़ा उसके अंदर है। अब एक था देखो गहरम गणपति मंदिर जो बीकानेर में है, एक है त्रिनेत्र गणेश्वर मंदिर रणथंभौर के अंदर है, एक है बाजना गणेश मंदिर सिरोही में है, तो बाजे सर पे है ना, बाजे सर पे, तो बाजना सिरोही के अंदर। त्रिनेत्र रणथंभौर, तो भोर हो गई है, मतलब जब भगवान शिव की गणेश की आंखें खुलेंगी तो भोर हो जाएगी, तो त्रिनेत्र जो है रणथंभौर में, और हैरम हमारे यहाँ बीकानेर में है। फिर आप देखोगे हल्देश्वर मंदिर कहाँ है, बाड़मेर के अंदर, तो हल्दी की भी बाढ़ लग चुकी है। हर्षद माता आभानेरी दौसा के अंदर है, तो भाई डोसा खाते हैं, हर्ष लेते हैं, मजे करते हैं, ठीक है, तो हर्षद माता मंदिर दौसा के अंदर। वहीं हर्षनाथ मंदिर रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, नाथ रेवासा सीकर में, हर्षद माता आभानेरी दौसा के अंदर। नीलकंठ अलवर के अंदर, तो भगवान को लव ही करना है। समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़, सम चित, तो जब भी आप क्वेश्चन सम करते हो तो आप चित्त हो जाते हो। त्रिनेत्र हो गए, बाजना गणेश हो गया। लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण भरत भाई थे। गंगा भरतपुर, तो गंगा जो भरत जो है वो गंगा के अंदर ही बहती है, भारत के अंदर ही गंगा बहती है। मदन मोहन जी करौली के अंदर, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। फिर आप देखोगे सतबीस देवरिया मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो ये मैं आज आपको इतने पर ही छोड़ देती हूँ क्योंकि अदरवाइज काफ़ी लॉन्ग वीडियो रह जाएगी। फिर इसके बाद उपनाम स्थान और करा देंगे, तो कल आपका ये जो मंदिर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 वीडियो इसके अंदर बनी है, फिर बाद में मैं उसको कंबाइंड भी कर दूंगी, लेकिन क्या करूँ, देखो ये है ही इतना लंबा टॉपिक है और मैं चाहती तो इसको बाद में भी कर सकती थी, लेकिन बिलीव मी मैं चाहती हूँ कि पहले टफ पार्ट हो जाए और फिर जो अगर कोई ईजी पार्ट है तो वो तो बाद में भी कवर हो जाएगा, लेकिन पहले टफ पार्ट मैं कवर करवाना चाहती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। थैंक यू सो मच। आई विश सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, सबके सपने जो हैं वो पूरे हो जाए, और जो नीडी है उसके सपने ज़रूर पूरे हों पहले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।